और हम लोग जो है दिन भर अकेले इधर दुकान में बैठे बैठे परेशान है, इतना इतना भाड़ा दे रहे हैं। 80% हमारा बिजनेस नॉर्मल डेज से भी, ये तो सीजन का टाइम है, हमारा नॉर्मल डेज से भी 80% बिजनेस जो है डाउन हो गया है। बैरिकेड लगा के रखे हुए हो, बैरिकेड की वजह से हमारे कस्टमर की एंट्री नहीं हो रही है। शांति नगर वाली पब्लिक है, हरकेश वाली पब्लिक है, कनक वाली पब्लिक है, वही सेट आ नहीं पा रहे, तो हमारा धंधा इसी खत्म हो चुका है। हम लोग दिन भर खाली बैठे रहते हैं, मगरिब के बाद हमारी जो गिराकी चालू होती है वो भी ठप हो जाती है। 10 सवा 10 बजे तरावी खत्म होती है, उसके बाद ही कस्टमर आते हैं मार्केट में, और सब चारों तरफ से बंद करके रखे हैं, तो ग्राहक आएगा नहीं तो आदमी धंधा कैसे करे। 11 बजे बंद कराने लगते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा धंधा ठप हो रहा है। अभी हम भाड़ा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कहाँ से पैसा निकालेंगे? हमारे को भी पैसा निकालना है ना। अभी रमजान का महीना यही सिर्फ कमाना होता है, ये रमजान में ही कमाई होती है हमारी साल भर। जब वो धंधा ही नहीं कर पाएगा बेचारा, उठा के फेंक दूंगा। दिस इज नॉट द वे टू स्पीक टू अ नॉर्मल पर्सन। वी आर नॉट क्रिमिनल्स, प्लीज हेल्प अस। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। दोस्तों, कल हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि नया नगर पुलिस ने नया नगर इलाके में अलग अलग जगह पर जो एंट्री पॉइंट है वहां पर बैरिकेडिंग लगाया है, और इस बैरिकेडिंग के चलते स्थानीय नागरिकों ने नया नगर पुलिस का स्वागत किया था। नया नगर पुलिस को बधाई दी थी कि बहुत अच्छा उन्होंने इंतजाम किया है, इसलिए कि इफ्तारी के समय में शाम के वक्त में यहाँ पर भीड़ नहीं होती है। 4 पहिया गाड़ी को बंद करने से लोग आसानी से इफ्तारी करते हैं। ये नया नगर पुलिस के इस कार्यक्रम का था एक पहलू। अब हम दूसरे पहलू की बात करते हैं कि दूसरे पहलू में इसी बैरिकेडिंग के चलते लोगों को क्या परेशानी हो रही है, लोगों के कारोबार में कितना असर पड़ा है, और जो स्थानीय जो कारोबार है उनका क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। जी, आप मुझे बताइए कि ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, इस बैरिकेडिंग के चलते आप लोगों के कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है और क्या हो रहा है? ये बैरिकेडिंग से तो कारोबार पे पूरा 80% कारोबार हमारा गिर गया है भाई। पिछले साल ये बैरिकेडिंग 15 या 16वें रोजे को लगाई गई थी, और ये जो हम समझते हैं कि उनका एक कदम अच्छा है कि ट्रैफिक जमा ना हो, लेकिन पिछले साल उन्होंने सिर्फ 4 व्हीलर्स का जो है ब्लॉकिंग किया था, रिक्शा चालू थी। लेकिन अभी जो है रिक्शा वगैरह सब बंद कर दी गई है, जिससे बाहर के कस्टमर आते नहीं है। और रमजानों में अक्सर कस्टमर अफ्तारी के बाद ही निकलता है, अफ्तारी के बाद या तरावी के बाद खरीदने को निकलता है। और हम लोग जो है दिन भर अकेले इधर दुकान में बैठे बैठे परेशान है, इतना इतना भाड़ा दे रहे हैं। 80% हमारा बिजनेस नॉर्मल डेज से भी, ये तो सीजन का टाइम है, हमारा नॉर्मल डेज से भी 80% बिजनेस जो है डाउन हो गया है। वजह यही है कि बाहर के कस्टमर्स नहीं आ रहे। उसके ऊपर दूसरी परेशानी है, ठीक है, दे आर डूइंग गुड फॉर अदर पीपल रेसिडेंट्स, कि ट्रैफिक जमा ना हो। लेकिन जो सिस्टम इन लोगों ने अभी किया है, जो लॉकडाउन में भी नहीं था, 11 बजे आके सीटी मार देते हैं। अगर 11:15 हमको बज गया या 11:30 बज गया, किसी वजह से लाइट खुली रह गई, दे आर क्लिकिंग फोटोज एज इफ वी आर क्रिमिनल्स। हमने क्या क्राइम किया है जो हमारी दुकान का फोटो आप खींच रहे हो? लाइट खुली रह गई है, अंधेरे में तो आदमी अपना सामान समेटेगा नहीं। ठीक है, आपने सीटी बजा दी, हम आपका हुक्म का पालन करेंगे, हम बंद कर देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से खुली रह गई, पहली बात तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वक्त की भी इजाफा किया जाए। 11 बजे पब्लिक 9-10 बजे तो शॉपिंग के लिए निकलती है रमजानों में। 11 बजे आप सीटी बजाते हो और उसके बाद फोटो और चिल्लाते ए बंद कर, ये तरीके से नहीं होगा। इससे सब यहाँ पे जितने हैं वो इत्तेफाक रखते हैं कि हम लोगों के ऊपर उन लोग जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं। आप जो भाई आप इन लोगों से पूछे और क्या क्या परेशानियां हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ सर, जो बैरिकेड लगा के रखे हुए हो, बैरिकेड की वजह से हमारे कस्टमर की एंट्री नहीं हो रही है। शांति नगर वाली पब्लिक है, हरकेश वाली पब्लिक है, कनक वाली पब्लिक है, वही सेट आ नहीं पा रहे, तो हमारा धंधा इसी खत्म हो चुका है। हम लोग दिन भर खाली बैठे रहते हैं, मगरिब के बाद हमारी जो गिराकी चालू होती है वो भी ठप हो जाती है, बाकी पब्लिक की एंट्री नहीं है। जो धंधा पानी हम लोग करना चाहता है, 11 सवा 11 बज जाता है, पुलिस वाले आते हैं, सिटी मारते हैं, नहीं बंद करते हैं तो चिल्लाते हैं, डंडा दिखाते हैं, उठा के तेरा माल फेंक दूंगा, गरीब को दे दूंगा, बांट दूंगा, ये डायलॉग मार के चली जाती पुलिस वाले। तो हम करे तो करे कि हम इतना भाड़ा लेके बैठे, 1 महीने का धंधा हमारा है, कुर्ता पैजामा पठानी बेचते, दिन भर हमारे पास कोई ग्राहकी नहीं है। शाम की ग्राहक में मगरिब के बाद ही हमारी ग्राहकी चालू होती है, उसमें भी इन लोग धंधा करने दे नहीं रहे। और ना ही कोई चारों साइड से बैरिकेड लगा हुआ है, कोई भी एक भी रास्ता खुला नहीं है, ना 4 व्हीलर आ रही ना 3 व्हीलर आ रही है। तो हम धंधा करे तो करे कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा हमको, इसका कुछ उपाय निकालिए। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 सवा 10 बजे तरावी खत्म होती है, उसके बाद ही कस्टमर आते हैं मार्केट में, और सब चारों तरफ से बंद करके रखे हैं, तो ग्राहक आएगा नहीं तो आदमी धंधा कैसे करे। 11 बजे बंद कराने लगते हैं,
कम से कम टाइम बढ़ाएं इसको, 12, 12:30 बजे, 1 बजे तक। हाँ, 12:30 बजे तक कम से कम टाइमिंग करे तो आदमी थोड़ा बहुत धंधा कर लेगा। चारों तरफ से बंद। आपको वक्त और बढ़ाकर मिलना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए वक्त। वक्त ही कम है ना, वक्त आदमी 10 बजे, 10:15 बजे तरावी खत्म होके आदमी निकलता है और 11 बजे से बंद कराने लगते हैं, और चारों तरफ से रास्ते बंद है, वैसे भी पब्लिक नहीं आ पा रही है यहाँ। सारे धंधे हो ही नहीं रहे, एकदम जीरो धंधा जा रहा है। मतलब ये बैरिकेडिंग के चलते कारोबार आपके बिल्कुल ठप हो बिल्कुल चुके हैं, एकदम ठप है, नहीं हो पा रहे जी। एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ पे ना अंदर आने के लिए रिक्शा की इजाजत दीजिए, क्योंकि एजेड लोग जो रहते हैं ना वो लोग आना चाहते हैं, लेकिन पैर वैर की प्रॉब्लम होती है, इसलिए रिक्शा आने नहीं देते, तो वो लोग बाहर के बाहर ही चला जाते हैं। और अगर आते भी है तो टाइमिंग ऐसा है कि 11:30 बज जाता है, तो यहाँ पे पुलिस वाले आके क्लोज करवा देते हैं। क्लोज होने के बाद में फिर खरीदी कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को टाइम का भी थोड़ी बढ़त चाहिए, मिनिमम नहीं भी बोले तो 12:30 बजे तक के हम लोगों को यहाँ पे टाइमिंग चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे कि यहाँ पर रिक्शा अलाउड नहीं होता है, तो बाहर के कस्टमर अभी जैसे कि हमारे नहीं आ पा रहे, तो कस्टमर क्या कर रहे हैं, यहाँ के कस्टमर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। जो यहाँ पर आना चाहिए, जिनको यहाँ पर शॉपिंग करना है, जिनको यहाँ पर लेना है, वो चीजें दूसरी जगह पर जाकर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा धंधा ठप हो रहा है। अभी हम भाड़ा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कहाँ से पैसा निकालेंगे? हमारे को भी पैसा निकालना है ना। अभी रमजान का महीना यही सिर्फ कमाना होता है, ये रमजान में ही कमाई होती है हमारी साल भर में। तो इसमें अगर ये इजाजत हमें मिलेगी टाइम थोड़ा एक्सटेंड करने की और रिक्शा लेके आने की, तो इससे हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगा कि इस रमजान महीने को लेकर आप साल भर से क्या तैयारियां करते हैं और क्या आपके दिमाग में प्लान रहता है कि कैसे इस रमजान महीने में जो है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके या ज्यादा से ज्यादा जो है कि देखिए, आप कारोबार कर रमजान महीने का ऐसा रहता है कि ये नया नगर लोधा रोड जो है, एक शांति नगर के बाद एक अब ये दूसरा मार्केट ऐसा बन रहा है कि लोगों के जहन में अब शांति नगर का भी क्रेज खत्म होता जा रहा है। तो ये लोधा रोड का मार्केट इतना क्रेज बढ़ गया है, तो उस वजह से हम साल भर जो हमारा जो धंधा होता है वो इतना रेगुलर है, लेकिन रमजान के भरोसे पे ही हम बैठते हैं। रमजान पे हमने लाखों का माल भर रखा है कि भाई पूरे साल भर का हमारा जो एवरेज होता है धंधे का, जो भाड़े का होता है, ये सब कुछ होता है रमजान महीने में ही निकलता है। सबसे मेन पॉइंट आप ये देखिए कि सिर्फ ये लोधा रोड को ही ब्लॉक किया गया है चारों तरफ से। आप देखिए, आप इधर से आ जाइए, मैक्सेस मॉल की तरफ से जो इधर से जो रास्ता आता है, यहाँ पे एक इन्होंने बैरिकेड लगा दिया है। शम्स मस्जिद के पास एक बैरिकेड लगाया है, और एनएच के पास, एनएच से थोड़ा हटके इन्होंने इधर एनएच रोड पे चौराहे पे एक बैरिकेड। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ ये लोधा रोड जो एक नया मार्केट बना है, जो लोगों के जहनों में, बहुत दूर दूर के लोगों के जहन में है। आप यकीन कीजिए, नॉर्मल डेज में भी लोग आते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ सामान बहुत अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है। कहाँ से लोग आते हैं? हार्ड केस से आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? फाउंटेन से लोग आते हैं। लेकिन अब वो लोग कैसे आएंगे, आप ये बताइए, जब उन लोगों को यहीं पे। बाकी आप देखिए, अगर मेरा एक कस्टमर है जो हार्ड केस से आता है रिक्शा पकड़ के, और रिक्शा वाला यहाँ लाके बोलता है कि भाई ये तो ब्लॉक है, मैं इसके आगे जाऊंगा नहीं, तो क्या बोलेगा कस्टमर? आप क्या बोलोगे? आप पर्सनली देखे, चल ना भाई मेरे को शांति नगर लेके चल। तो हमारा बिजनेस गया, शांति नगर में डाइवर्ट हो गया। दूसरी एक प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व करी, यहाँ पे एक और मेरा भाई है, ये खड़ा है, यहाँ पे 3 दिन रेगुलर मैंने पेशेंट को अपनी बाइक पे छोड़ा है। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं पेशेंट, तो वो खुद इस बात की गवाही दे देंगे। मेघना के वहां से निकले, कोई रिक्शा नहीं, कोई कुछ नहीं, 2 जन को, 3 पेशेंट थे, 2 जन को बाइक को छोड़ा। एक इत्तेफाक से कोई प्राइवेट गाड़ी, जिसको पता नहीं था, उसको रिक्वेस्ट करा के, पैरालाइज पेशेंट था, बोले मैं बाइक पे नहीं बैठ सकता बेटा, उसको मैंने प्राइवेट गाड़ी में रिक्वेस्ट करके बिठाया। तो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे इतने सारे, मैं अभी बुला नहीं पाया उन लोगों को, डॉक्टर्स को अभी है नहीं, वरना डॉक्टर्स भी बोलते कि उनके पेशेंट्स पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ा होगा। जो बेचारे ज़ईफ है वो कैसे आएंगे जब अंदर अलाउड ही नहीं है? हो सकता है आप लोग पेशेंट देख के अलाउ करते होंगे, हमें इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 पेशेंट ऐसे देखे जिसको पर्सनली मैंने अपने बाइक पे और एक को प्राइवेट कार में छुड़वाया। आप इस पे प्लीज गौर कीजिए। यहाँ के जो करता धरता है इस एरिया के, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए धंधे पे असर ना पड़े। बहुत से गरीब जो कहीं धंधा लगाते हैं, आज फुटपाथ पे भी उन लोगों को भाड़ा देना पड़ रहा है। आज फुटपाथ का भी भाड़ा जो है दुकानों का जैसा भाड़ा हो गया। मैं अपनी दुकान का 25-30 भाड़ा दे रहा हूँ, तो फुटपाथ वाला भी बेचारा 15,000 भाड़ा दे रहा है, तो वो अपना भाड़ा कैसे निकालेगा जब वो धंधा ही नहीं कर पाएगा बेचारा? उठा के फेंक दूंगा। दिस इज नॉट द वे टू स्पीक टू अ नॉर्मल पर्सन। वी आर नॉट क्रिमिनल्स, प्लीज हेल्प अस। थैंक यू। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है मीरा रोड के नया नगर और खासतौर से लोधा इलाके के वो तमाम व्यापारी जिनका धंधा इस बैरिकेडिंग के चलते ठप हो चुका है। इन सभी व्यापारियों की मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग है कि उन्हें वक्त में रियायत दी जाए,
या तो वक्त जो है कि रात में देर तक का खुला रहने की इजाजत दी जाए और बैरिकेड कम करके वहां पर जो है कि कम से कम ऑटो रिक्शा को तो इजाजत दी जाए। इस तरह की इन लोगों ने मांग की है पुलिस प्रशासन से। हम आशा करते हैं कि पुलिस भी इनका दुख दर्द समझेंगी, इनके कारोबार को समझेंगी और कुछ न कुछ उन्हें जरूर राहत देगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।